प्रणाम आसन की मुद्रा में आएंगे। सर्वप्रथम प्रार्थना। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम शांति शांति शांति। विश्राम दे देंगे। सबसे पहले आपने मुट्ठियां बंद करके थोड़ा शिथिलीकरण व्यायाम करना है, जो हम अभी तक करते आ रहे हैं। जो अभी 2 कक्षाएं पहले हुई हैं उनका अभ्यास आज पूर्ण नहीं करवाया जाएगा। केवल आंखों की दृष्टि के लिए त्राटक का अभ्यास करवाएंगे। आज आंखों को कैसे और स्वस्थ रखें वो सब अभ्यास करेंगे प्रायोगिक। तो एक बार के लिए 1 मिनट के लिए आप केवल अपने स्थान पर सिंपल जॉगिंग कर लेंगे। कल हमने सूर्य नमस्कार किया था, वो आप नियमित स्वयं करेंगे। आसनों के अभ्यास, लेटने के, खड़ने के, वो जो किए थे वो भी आप स्वयं करेंगे। विश्राम दे देंगे। पाँव में अंतर हल्का सा और हाथों को ढीला छोड़ दे। इस तरह से भी खड़े या कमर पर हाथ रख के ऐसे खड़े हो जाएंगे जैसे सुविधा लगे। और गर्दन का अभ्यास करेंगे। श्वास के साथ गर्दन को ऊपर लेके जाना, श्वास छोड़ते हुए गर्दन नीचे। इस अभ्यास को आपको नहीं छोड़ना, ये नियमित करना है। तीन से 5 बार, 5 से 7 बार, धीरे धीरे अपनी संख्या को बढ़ाना है। बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि आप 7 से भी ज्यादा करते जा रहे हैं, 15, 20 बार करते हैं, ऐसा आवश्यकता नहीं है। बस ये हमें चेक करना होता है कि आपकी गर्दन कहीं अकड़ने में तो नहीं आ रही, स्टिफ तो नहीं हो रही, ये ध्यान देना है। दाएं और बाएं, गर्दन को पूरा दाएं लेके जाए, मानो लास्ट तक और न जाए, इतना लेके जाए। खाली इतना ही करके नहीं छोड़ना, आपने पूरा धक्का लगाना लास्ट तक और नहीं जा रहा गर्दन, तब जाके अभ्यास बढ़ता है। थोड़ा करने से काम नहीं चलेगा, लास्ट अंतिम छोर तक आपने गर्दन को घुमाना है और दूसरी तरफ भी ऐसे ही घुमाना है। बहुत सुंदर। ये भी 3 से 5 कम से कम है, मिनिमम है, और मैक्सिमम आप 10 से ज्यादा न करें, 7 तक करें। विश्राम दे दें। गर्दन को दाएं साइड में कर दें। श्वास के साथ गर्दन ऊपर बाईं तरफ कर दें। श्वास के साथ सीधे होना, बदल के दूसरी तरफ। इस प्रकार से आप ये अभ्यास करें। गर्दन सीधा सीधा जाना, मानो आपका कान कंधे के स्पर्श हो रहा है, सीधा जाएगा तो, और इधर आपका खूब खिंचाव महसूस हो रहा है, इस पर ध्यान देना केवल। ये अभ्यास खड़े होकर, बैठ करके कर सकते हैं। विश्राम दे देंगे। गोल गोल घुमाओ गर्दन को। गर्दन का मामला है, कहते हैं गर्दन हमारा मूल है, और इससे आपने ज्यादा जबरदस्ती नहीं करना। ऐसा करने से रात्रि को कई बार हम गलत पोस्चर में सोते हैं तो गर्दन में बहुत तेज दर्द आ जाता है। वो सब नहीं होगा यदि आपकी गर्दन फ्लेक्सिबल है तो। वो तभी होता है जब हम कुछ भी देखते देखते, मोबाइल को देख रहे हैं या गलत पोस्चर में, या कुछ विचार करते करते सो गए, तो आपका गर्दन स्टिफ ही रह जाता है।
वो शिथिल नहीं हो पाता, और यदि शिथिल हो जाए तो भले आप किसी भी तरह लेट गए, चिंता नहीं होता। पर जब हम अकड़े लेटते हैं तो वो मांसपेशियां अकड़ जाती हैं और तनाव पैदा कर देती है, खिंचाव बना देती है। विश्राम दे दें, मुट्ठियां बंद करें, श्वास के साथ कंधों को ऊपर करें, छोड़ें, इस प्रकार से अभ्यास करें। ये अभ्यास करने से सिर दर्द की जो समस्या आती है, सर्वाइकल की समस्या आती है, गर्दन से जुड़ करके आंखों को भी चक्कर आने लगता है, वो सब नहीं होता। इस तरह से कंधों की भी थकान समाप्त हो जाती है। विश्राम दे दें, रिलैक्स कर दो। अब यहीं से पाँव में हल्का सा अंतर लेंगे और कमर पर हाथ रखें और कोहनियां जितनी हो सके इनको मिलाना। अर्ध चक्रासन का एक अभ्यास होता है, खड़े होकर के इनको मिलाना है, कोहनियों को मिलाने का प्रयास करना है, और फिर श्वास भरा है और छोड़ते हुए हल्का 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 पीछे जाएंगे और श्वास भरते हुए सीधे हो जाना है, हाथों को नॉर्मल कर देना, आगे नहीं झुकना। फिर कोहनियों को मिलाओ, ऐसे इकट्ठा करने की कोशिश करें और गर्दन ऊपर किया, श्वास भर लिया है और छोड़ते हुए पीछे जाएंगे। श्वास भरते हुए फिर सीधा होना, फिर गर्दन सामान्य, हाथ सहज रहे। एक बार और दोहराएं, श्वास भरते हुए कोहनियों को मिलाओ, पीछे जाएं, श्वास भरते हुए सीधे होना है और विश्राम दे देंगे, हाथों को भी रिलैक्स कर दें। यह अभ्यास भी आप नियमित करेंगे तो कंधों का तनाव कम होगा, गर्दन जैसे पीछे झुकाव देगी तो आपका दृष्टि पटल भी ठीक होने लगेगा, और चक्कर जिनको खड़े होकर के आते हैं या बाहर निकलते वक्त धूप में चक्कर आते हैं, सनस्ट्रोक जिसे हम कहते हैं, वो सब नहीं होगा। यानी जिनको लो बीपी रहता है वो समस्या इससे ठीक होने लगती है, हमारा बैलेंस बनने लगता है। एकदम से खड़े होने से, रात्रि को यदि खड़े हुए, क्योंकि खाना खाते ही जब व्यक्ति सोता है और जब फिर रात को एकदम से उठता है तो वो एक पानी की कमी की वजह से और एकदम से चक्कर आने की संभावना उसे बढ़ जाती है। इसलिए खाना खाने के बाद वज्रासन में बैठिए, अथवा 2 घंटे तक आपको सोने का समय ध्यान रखना है। खाने के बाद 2 घंटे कम से कम नहीं सोना होता। आप इस तरह से व्यवस्था करें, यदि 10 बजे सोना है तो 8 बजे भोजन होना चाहिए, ठीक। यदि 9 बजे सोना है तो 7 बजे भोजन कर लेना है। ऐसा नहीं, यदि आप 10 बजे करेंगे तो 12 बजे सोएंगे, तो वो हमारी आंखों की जो नींद से जो संबंध बना हुआ है, आंखों की रोशनी का जो संबंध है, वो आपकी नींद के साथ जुड़ा हुआ है। जितना नींद अस्त व्यस्त होगा आपका, तो आपका नींद के साथ आंखों की रोशनी भी बिगड़ेगी। तो ये आपको स्वयं ख्याल रखना है, क्योंकि जैसे सूर्यास्त होता है, मैंने कल ही कहा, आंखों का संबंध हमारे सूर्य और चंद्रमा से होता है। सूर्य प्रकाश देता है और उससे हम रूप देख पाते हैं, सब कुछ देखने का उसी से संभव होता है। जब आपका सूर्य की उपस्थिति में आपको नींद लेना है, क्योंकि प्रकृति में एक अंधकार हो जाता है और अंधकार जो है शरीर के अंदर तमोगुण को बढ़ाता है, और तमोगुण का स्वभाव होता है कि नींद लेके आना, नींद आना स्वाभाविक होता है। उस समय यदि आप प्रकाश करके लाइटिंग करते हैं तो आप फिर अध्ययन करते हैं, सत्व गुण बढ़ाते हैं, तो वो विपरीत प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसलिए हमारे जितने भी प्राचीन परंपरा में, शास्त्रों में, या आप गुरुकुल पद्धति में देखते हैं, तो सूर्यास्त के बाद अध्ययन करना मना किया गया, नहीं करते थे वो, क्योंकि आपको फिर भोजन करना है, घूमना है, चिंतन करना है और शयन करना है, बस। ताकि सुबह जल्दी उठिए, क्योंकि जैसे सूर्योदय होता है, ब्रह्म मुहूर्त में जब उठेंगे तो सत्व की वृद्धि होती है, तो उस दौरान आप अध्ययन करिए। रात्रि को लेट तक करना निशाचर की निशानी होती है, वो हमारे लिए अंदर तमोगुण को विकसित करता है, विवेक बुद्धि बढ़ती नहीं है। तो इसलिए बात स्पष्ट कर ले विद्यार्थी जीवन में, रात्रि को समय पर सोएं और समय पर उठ जाएं, क्योंकि हर व्यक्ति को 7 से 8 घंटे कम से कम सोना होता है। तो आप जितना जल्दी सोएंगे उतने जल्दी उठ सकते हैं, जितना लेट सोएंगे उतना लेट उठेंगे। तो आपका प्रकृति के विरुद्ध काम होने लग गया। लेट उठेंगे तो सूर्योदय जब हो रहा है, 2 घंटे हो गए सूर्योदय हुए, तब आप 8 बजे उठ रहे हैं,
तो ये आपने चल करके आंखों को डैमेज करने के लिए प्रोसेस शुरू कर रखा है, तो उसको कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। तो हमें ये बात भी स्पष्ट कर लेंगे कि हमें समय पर सोना है, समय पर जागना है यदि आंखों को ठीक करना है तो, और नींद को अच्छा रखना है, साइकिल ठीक रखनी है तो, यदि एसिडिटी से बचना है तो आपको समय पर सोना ही सोना है, नहीं तो आपका लीवर डैमेज हो जाएगा। जो भी बताया कल, हर 3 व्यक्ति में 1 व्यक्ति फैटी लीवर का शिकार है। कारण क्योंकि वह अपने शरीर को कुछ भी वर्क नहीं करवा रहा, सिटिंग कर रहा है, कुछ भी एक वर्कआउट जो होता है ना, व्यायाम नहीं करता, चलता फिरता नहीं है। हेल्दी डाइट तो लेता है पर उसको डाइजेस्ट करने के लिए कोई उसका अभ्यास नहीं है। इसकी वजह से हमारा फैट में लीवर बढ़ने लगता है। चलो, ये एक अभ्यास बताया। अब आप अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। ये बातें सभी ध्यान रखनी है। केवल आप कसरत ही करते रहे और बात समझ में नहीं आती तो अब काम नहीं चलेगा। किसी भी ध्यानात्मक आसन में आप बैठेंगे और बैठ करके आप पद्मासन में बैठे या सिद्धासन में बैठे, किसी में बैठिए, आप ध्यान रखिए। वो समान तो मुझे, हाँ, इधर से आगे से पानी वाला दीजिए, यहाँ रखो मेरे पास, ये भी रखो समान। आप किसी भी आसन में बैठ जाएंगे। ये छोड़ दो, इसको माचिस दीजिए। और रुमाल आपके यदि पास में है तो रुमाल को आप बाहर निकाल लेंगे और रुमाल को बाहर निकाल करके उसे आप इस तरह से एक 3 फोल्ड ऐसे कर लेंगे, अच्छे से फोल्ड कर लेंगे, इस प्रकार से 4 आप फोल्ड कर लेंगे। ठीक, ये सब निकाल लीजिए रुमाल को। कल जैसे मैंने आपको बताया, आंखें जो होता है गर्मी से दुखी हो जाती है, इन्हें गर्मी अच्छी नहीं लगती। इसलिए आपने कहावत सुनी है, हमारा सिर ठंडा रहे, पेट नरम रहे और पैर हमारे गर्म रहने चाहिए। यदि इससे विपरीत होता है, पैर यदि हमारे ठंडे होते हैं तो आप मृत्यु के नजदीक हैं। सिर गर्म होता है तब भी आप मृत्यु के नजदीक हैं। सिर हमारा ठंडा, इसलिए शिव महाराज के जटाओं में कौन रहता है? गंगा का वास होता है, यानी वो यही प्रदर्शित करते हैं सिर में शीतलता। गंगा का स्वभाव ठंडा है, ठंडा चाहिए दिमाग। जितना गर्म करेंगे आपका मृत्यु जल्दी हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिए। सिर गर्म नहीं चाहिए। शांत स्वभाव से आप निर्णय लेते हैं, विवेकता से लेते हैं। वो शीघ्रता से क्रोध के वशीभूत होकर जो निर्णय लेते हैं, अनायास वो गलत हो जाते हैं। तो उसलिए तो आपका जो आंखों का संबंध है तो वो शीतलता के लिए बना। शीतलता, ये जो मैंने बताया, जिनको भी अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, आपने करना क्या है? आप कर नहीं सकते, आप देखिए और इसको ध्यान रखिएगा। ये काम बहुत बड़ा होता है। मान लो किसी घर में शादी है और वो खुद ही उसका एंजॉय करने लग जाए तो फिर बारातियों की सेवा कौन करेगा? यानी सबसे बड़ा काम तो वही कर रहा है। आयोजक जो होता है वो फिर बैठ के ढंग से टाइम से खा नहीं सकता, नहाने धोने का भी टाइम नहीं लगता उसे। तो आपको ये काम कर रहे हैं, इससे कितनों का परोपकार हो जाएगा, भला हो रहा है, आप मानते हो? यदि ढंग से यदि वो देख लेंगे वीडियो बन रहा है तो ये काम सरल नहीं है। इसलिए आप इस कैमरे को ही ध्यान रखिए तो बाद में करिएगा। तो ये आपका त्याग है। तो आपने इसको भिगो लेना है। एक आसन यहाँ पर अब इसको घुमाना, ठीक है? अभी सभी का ये भिगवाएंगे और इसको, हाँ, इसको आप भिगो करके निचोड़ लेंगे और अच्छे डिप करके इसी में। सब रुमाल धो के लाए थे? हाँ, ठीक है, नहीं तो पानी ना खराब कर देना। बहुत सुंदर। इसको इस प्रकार से आपने दोपहर में, ठीक है, रात्रि को शयन करते हैं उससे पहले भी, संध्या काल में, शाम के टाइम में, जब एक बार जब विश्राम लेते हैं उस दौरान आपको ये करना है।
आप लाए थे रुमाल? ठीक है। अब लेट जाएंगे और अपने स्थान पर लेट जाइए आप लोग। ये क्या है, रुमाल है ये नहीं भिगोना। आप टॉवल ले आइए, रुमाल चाहिए का छोटा, मैंने करवस्त्र आपको लेकर आना था। आंखों पर पट्टी पर इन्हें लगा लेंगे इस प्रकार से, बिल्कुल आंखों पर रख करके इनको थोड़ा थोड़ा ढीला छोड़ो, इनको हल्का हल्का ऐसे दबा लीजिए, हल्का सा थोड़ा करके, सॉफ्ट सा, आंखों को पलकों को स्पर्श हो जाए इस तरह से करके आपको छोड़ देना है। आंखें बंद रखेंगे, हथेलियों को ढीला छोड़ देंगे और हवा का स्पर्श से ये जैसे जैसे वेंटिलेशन बढ़ता है ये शीतलता देगी। आप महसूस करेंगे आंखों की गर्मी धीरे धीरे समाप्त होती है। कभी देखा तीव्र ज्वर आ गया, किसी को बुखार हो रहा है और उस स्थिति में सिर पर ठंडी पट्टी की जाती है, क्योंकि सिर में जब भी बुखार चला गया मस्तिष्क ज्वर हो जाता है, बड़ा डेंजर होता है वो, तो वो जानलेवा हो जाता है। इसलिए सिर में गर्मी बढ़ना ठीक नहीं है, तो उसको फिर ठंडी पट्टियां कर करके उसकी गर्मी को कम किया जाता है, तभी बच पाते हैं। तो ऐसा करने से आंखों को तुरंत राहत मिलती है। तो ये काम ज़्यादा बड़ा नहीं है, 5-10 मिनट लगते हैं, तो आप इसको करके 15 मिनट कर सकते हैं। इससे नींद बहुत अच्छी हो जाएगी, आपकी आंखों में जो जलन होती है वो ठीक हो जाएगी, आंखों की जो आसपास की जो मांसपेशियां हैं वो संकुचित होंगी और जब आप छोड़ेंगे वो प्रसारित होती है, तो रक्त का संचार अच्छा हो जाता है इससे और आपको लाभ मिलता है। आंखों को बाहर से जो एकदम से जाते हैं तो एकदम से आंखें श्रिंक हो जाती है, आंखें एकदम से खराब होने के चांसेस बढ़ते हैं धूप में, तो इससे ठीक होने लगते हैं। रात्रि को जो उठते बैठते जो चक्कर आते हैं वो इससे ठीक हो जाएंगे, क्योंकि हमारा चलने का रिदम जो है आंखों के साथ बड़ा मैच करता है। कान हमारे इसके साथ जुड़े रहते हैं, कानों के स्पर्श जब ये पट्टी करती है तो गर्मी का जो तापमान है ये हमारे कान बड़ा नियंत्रित करते हैं। कान को ऐसे मत समझिए, ये ध्वनि के साथ साथ शरीर की चाल को भी नियंत्रित करते हैं, हमारा चलने का बैलेंस कान करते हैं और साथ ही साथ में ये हमारे शरीर का तापमान को भी नियंत्रित करते हैं। इसलिए जब हम पानी को भिगो करके हाथ डबो करके केवल कानों पर ऐसे स्पर्श करा लेते हैं तब भी शरीर में बड़ी शीतलता आती है। मुख को धोना और साथों में कानों को स्पर्श कराना, तो ये एक छोटी छोटी बातें हैं, यदि आप इनको पालन करेंगे तो इससे काफी आराम मिलेगा। तो इस प्रकार से आप आंखों को स्पर्श कराएंगे और धीरे धीरे बाद में इसको पलटा लेना है। बाद में क्या करना है, इसको पट्टी को आप घुमा करके दोबारा से दूसरी तरफ से रखेंगे, इसी प्रकार से दूसरी तरफ से रखेंगे। खड़े होकर के देखो, कराओ, हाँ दूसरी तरफ रखो बेटे, हाँ इस तरह से आप रख लेंगे आंखों को दबाते हुए। बहुत सुंदर, हल्का सा स्पर्श कर ले। जो आपने देखा आजकल चलता है स्पा में, जो ये खीरे के कटिंग करके लगाते हैं, उससे अच्छा ये करिए, है ना, ऐसे स्वयं बनाकर करिए, इस तरह से स्वयं बना करके करिए। विश्राम दे देंगे। अब धीरे से पट्टी को आप हटाएंगे और आराम से करवट लेकर के बैठ जाएंगे और करवट लेके बैठ जाएं और उठ करके यहां पर एक गोला बना लीजिए, मेरे पास में आ जाइए। ये अभ्यास आपने सीखा और ये बहुत इंपॉर्टेंट अभ्यास है, इससे हमारी आंखों की गर्मी कम होती जाएगी और आपका नींद भी अच्छा होगा और आंखों की रोशनी भी बढ़ेगी। ये आपको एक अभ्यास नियमित करना है। हाँ, सर्दी बहुत ज्यादा है तब नहीं करना होता, बाकियों में करना है। सभी खड़े होकर मंडल बना लीजिए, बिल्कुल सेम इनके सामने कोई बैठेंगे, हाँ कोई नहीं, यहाँ बैठ जाइए सामने, बस सामने कैमरे वाले स्थान को छोड़ देना है। हाँ ठीक है, इनके इधर बैठे। ठीक है, जब हम
ये अभ्यास कर लेते हैं। कल जल नीति भी आपको सिखाएंगे, जल नीति कैसे होती है वो सब प्रक्रिया बताएंगे। जल नीति से पहले यदि आप नियमित नहीं कर पाते तो ये पानी से आंखों को ठंडा करना बहुत जरूरी है, क्यों गर्मी में फिर त्राटक डायरेक्ट नहीं करना होता। आंखों की रोशनी फिर एकदम से और आंखों में गर्मी बढ़ती है, कम नहीं होती। आंखों से एक अश्रु निकलता है, वो भी एक हमारा बाह्य ग्लैंड से एक श्राव होता है, जिसे हम ये एक अंतःश्रावी ग्रंथि, एक बहिश्रावी ग्रंथि में से एक बहिश्रावी ग्रंथि का हिस्सा है। आंखों से टीयर जो निकलता है, वो टीयर आंसू जो होता है वो यदि नहीं निकलता तो भी ये व्यक्ति तनाव में चला जाता है। इसलिए जो व्यक्ति कुछ भावुक होकर के एक करुणा से जब किसी के दुख में जब हिस्सेदारी होती है तब वो आंखों से अश्रु निकलते हैं तो हल्का हो जाता है। वो अंदर कोई दुख है और जो प्रकट करते हुए यदि भावुक होकर रो लेता है तो वो फिर व्यक्ति हल्का हो जाता है। यदि वो रो नहीं पाता तो बड़ा एक अंदर कुंठा से अंदर एक रोग बन जाता है, मानसिक रोग लगने के खतरे बढ़ जाते हैं। इसलिए किसी घर में कभी देखा कोई दुख जैसी घटनाएं हो जाती हैं तो कई बार कुछ लोग रो नहीं पाते तो उनको रुलाया जाता है, नहीं तो बाद में वो मस्तिष्क के मानसिक रोग से विक्षिप्त हो जाते हैं, रोग लग जाते हैं। इसलिए वो एक प्रक्रिया है हमारे हिंदू समाज में, कुछ दिनों तक लोग आते हैं रोते हैं तो वो कुछ दिनों में वो नॉर्मल होने लग जाता है, अंदर से दुख रहता ही नहीं है, नहीं तो व्यक्ति जी नहीं सकता। ठीक है, तो उस प्रक्रिया से आप देखेंगे ये एक लॉजिकली है, कोई ऐसा वो अंधविश्वास नहीं है ये। अब आपने त्राटक का जो अभ्यास करेंगे, त्राटक जो है उससे पहले हम 2 दिन से कर रहे हैं, आंखों के कुछ अभ्यास करते हैं, पूर्वाभ्यास, उसको भी करेंगे पहले और उसके बाद त्राटक का अभ्यास करेंगे। इसके ऊपर रखिए और आप घी का दीपक जला करके रख सकते हैं और इसको जला दीजिए। घी का दीपक जलाएंगे और अभी जो हमने एक व्यवस्था की है, पर आपने उसे इस तरह से व्यवस्थित कर लेना है जो आपके आंखों के समान हो, इक्वल हो। आजकल त्राटक के स्टैंड भी आते हैं तो वो बिल्कुल आंखों के सदृश हो। और अभी थोड़ा ज्यादा प्रकाश दिख रहा है, यहाँ पर प्रकाश जहां ज्यादा है वहां पर ये अभ्यास नहीं करना, कम प्रकाश की जगह इसको अभ्यास करना है। लाइट वगैरह थोड़ा पर्दे कर देना है, लाइट कम रहे, तब ये ज्योति पर एक फोकस जो होता है बहुत अच्छा बन पाता है। ये दीपक आप जला लेंगे और उसके पश्चात जब आप योग करते हैं, किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएंगे, कमर सीधी कर लेते हैं और सर्वप्रथम वही पूर्वाभ्यास के लिए एक बार अभ्यास करेंगे। आंखों को सज्ज करेंगे, सबसे पहले ऊपर देखना है, नीचे देखना है। अब गर्दन को ऊपर और नीचे नहीं करना, केवल आंखों की पुतली से दृष्टि ऊपर और नीचे करना है। यह अभ्यास 5 से 7 बार, 3 से 5 बार कम से कम आप ये करिए। यह अभ्यास करने के बाद ऊपर और नीचे दृष्टि बनानी है और फिर दाएं और बाएं, दाएं देखा फिर बाईं तरफ देखना, इस प्रकार से दोनों तरफ आप देखेंगे अंतिम छोर तक, जिससे आंखों में एक जगह जब हम फोकस करेंगे तो आंखों में कहीं तनाव ना आ जाए, खिंचाव न बने। इसलिए ये अभ्यास पहले मांसपेशियों का होता है। विश्राम देंगे। अब क्रॉस करते हुए ऊपर और नीचे इस प्रकार से क्रॉस करवाना है। कॉर्नर को देखिए, दाहिने कॉर्नर को ऊपर और बाएं कॉर्नर को नीचे। मुख को बंद रखें, श्वास सामान्य चलें और पूरा ध्यान दृष्टि पर, दाएं बाएं और किसी सब्जेक्ट से आप नहीं जुड़ेंगे। बदल करके बाईं तरफ, बाएं कॉर्नर को देखना है और फिर दाएं कॉर्नर को, नीचे को देखना है। ये केवल इतने मात्र अभ्यास से भी आपकी आंखों में बड़ा परिवर्तन आ सकता है। भले आप ये त्राटक नहीं कर रहे,
केवल आंखों के ही अभ्यास कर रहे हैं, ये रुमाल को पानी में भिगोकर आंखों पर ही लगा रहे हैं, इसी से भी काफी परिवर्तन हो जाएगा, आपका व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा। फिर पता चलेगा कि आंखों पर ये चश्मा लग रहा है, ये तो बड़ा हम सहज समझ रहे थे, इसके कारण से हम तो बहुत असहज जी रहे थे। तब समझ में आएगा जब अभ्यास करेंगे। गोल गोल रोटेशन दीजिए, दाएं से बाएं पूरा क्लॉकवाइज आप रोटेशन दीजिए। मैं अभी बोल रहा हूं, जब आप अभ्यास करेंगे बातचीत नहीं करना, केवल अभ्यास पर ध्यान देना है। समय पर सोना है, समय पर जागना है और मन में भाव करें आपकी आंखें स्वस्थ हो रही हैं। और शतायु तक जब आप जिएंगे, 100 वर्षों तक, 120 वर्ष जब जिएंगे, तो आंखों की रोशनी आपकी स्वस्थ बनी रहे। फिर दूसरी ओर रिवर्स करते हुए गर्दन को धीरे धीरे घुमाना है, पूरे धीरे धीरे रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज आप करेंगे। इसमें आप शॉर्टकट मत करिएगा। जब ये अभ्यास चले तो बहुत सहजता से शांत चित्त से करिए, एकदम से हड़बड़ी नहीं करना, कहीं भागने की जरूरत नहीं है। हथेलियों को रगड़ें, आपस में घर्षण करें और आंखों पर स्पर्श करा दें, आंखों पर स्पर्श कराएं। आंखें अनमोल होती हैं हमारी, इतनी हल्के मत लीजिए इनको। बिना आंखों के सब कुछ अधूरा होता है, हमारी शिक्षण पद्धति में बाधा बन जाता है। अब आपने दूर देखना है तो एकदम से आंखें बंद कर लेना है, फिर दूर देखना है, आंखों को बंद कर लेना है। इस प्रकार से आप खोलना आंखों को, एकदम से बंद करना, ये अभ्यास दोहराएं। विश्राम दे दें। अब आंखों को स्पीडली पलकाना और झपकाना है। स्पीडली आप जितना जल्दी आंखें खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं, करना है। विश्राम दे देंगे। आंखें बंद रखें, हथेलियों को रगड़ें और आंखों पर स्पर्श कराएं। आंखें खोल लेंगे। आपने देखा, यदि किसी की आर्मी में भर्ती हो रही है, फौजी बनना है, और उसकी आंखों का दृष्टि वो पहले देखते हैं, 6/6 नहीं आ रहा, आंखों में कहीं दोष आ गया तो उसकी एंट्री नहीं होती। क्यों? क्या वो बेकार व्यक्ति है? बहुत इंटेलिजेंट, कक्षा में प्रथम श्रेणी से भी पास हुआ है, आज्ञाकारी भी है, अनुशासित भी है, पर क्यों नहीं लेते उसे? ऐसा क्या प्रॉब्लम? आंखों पर चश्मा लगा के भी तो भर्ती कर सकता है, आंखों में लेंस लगा के भी तो एंट्री कर सकता है, पर ऐसा क्यों? कारण है इसके पीछे, क्योंकि वह स्वस्थ नहीं है, वो आपके लक्ष्य को भेदने में बाधित है, एक इंद्रिय उसकी डैमेज है। हमारे शरीर की 10 इंद्रियां जो है, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। नहीं तो ले ले उसके, नहीं ले सकते। जब छोटा सा जीवन में एक उदाहरण है ये, उसको अंदर नहीं लिया जा सकता, यानी उसको एक बाधा मान लिया गया है, तो फिर हम व्यवहार में जीवन में कैसे जी सकते हैं? मैंने बहुतों के घरों को देखा है,
बच्चे को आंखों का चश्मा है और बच्चा खुशी से बोलता है कि मेरे पिताजी को भी लगा हुआ है। पिताजी कहते हैं मेरे पिताजी को भी था। अरे तुम देश को दे क्या रहे हैं, तो उसको ठीक नहीं करना क्या? ये किसकी जिम्मेदारी है? तो उसे ठीक करिए। आगे से आगे बढ़ता जा रहा है रोग, आप फैला रहे हैं और आपको देख के लोग प्रेरणा ले रहे हैं, तो गलत है ना ये। तो ये अच्छा कोई मैसेज नहीं है ये, यानी आप उसे ठीक करिए, ये एक बड़ा काम होता है। इसलिए आंखों का दोष आ भी गया आनुवांशिक रूप से, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप ठीक करने के लिए प्रयत्नशील बने, ये हमारा दायित्व है। यदि राष्ट्र को स्वस्थ बनाना है तो ये पहली भूमिका वहीं से शुरू होती है, अपने घर को पहले स्वस्थ करना है, स्वयं को स्वस्थ बना रहे हैं, तब आप अपने मुख से ये बोल सकते हैं कि मैं राष्ट्र की सेवा कर रहा हूं। नहीं तो आप सेवा नहीं कर रहे, खाली भाषण देते हैं। तो स्वयं को स्वस्थ बनाएं, स्वयं को अनुशासित करिए, फिर आप कुछ योगदान देश के लिए कर सकते हैं। फिर बिना शारीरिक बल के, बिना मानसिक स्वास्थ्य के आप अच्छा निर्णय नहीं ले सकते, इसलिए उसे रोका जाता है। क्योंकि ऑन द स्पॉट जो सामने डिसीजन जो फौजी को लेना होता है, तो वो ऐसे सर्व नहीं होता, तो इसलिए रोका गया। बहुत सारे मिशन पर जाते हैं लोग, उनको पहले फिटनेस के लिए कितना पड़ाव पार करना होता है। पहले अभी भी विदेश में जाता है फिटनेस टेस्ट होता है, पर अब चले जाते हैं, पर नहीं जाते थे पहले। यात्राओं में बाधाएं आती हैं तो कहाँ जाएंगे, इमरजेंसी है, पर ये एक बाजारवाद है, उसके लिए चले जाते हैं, पर ऐसा पहले कभी नहीं होता था। चलिए अब हम ये सब अभ्यास, आंखों के जो पूर्वाभ्यास कर लेते हैं, फिर आप त्राटक में प्रवेश करेंगे। त्राटक 6 क्रियाओं में से एक त्राटक है। 6 प्रकार की योग में क्रियाएं बताई गई हैं, शुद्धि क्रियाएं हैं जो आंतरिक शोधन करती हैं, जिनमें धोतिर बस्तिस तथा नेति नौली त्राटकम तथा कपाल भातिश्चैतानि षटकर्माणि प्रचक्षते। ये 6 क्रियाएं हैं। धोती, जो आपको पानी पी के वमन करना होता है, वो भी एक कफनाशक है, धोती। नौली, पेट को आपने देखा कई बार रामदेव जी को घुमाते हुए, वो नौली है, पेट का नौली करना। धोतिर बस्ती, बस्ती होता है नाभि से नीचे मूत्रेंद्रिय के ऊपर जो भाग होता है, बड़ी आंत की शुद्धि के लिए बस्ती क्रिया है, तो उसका शोधन है आंतरिक। धोतिर बस्ती तथा नेति, नेति मतलब नाक की शुद्धि के लिए, जो आपको कल कराएंगे, क्योंकि ENT जो डॉक्टर होते हैं ना, नाक का, कान का, आंख का, वो सब एक ही साथ संबंध होता है इसका। तो नाक का जब शुद्धि करेंगे तो आंखें भी शुद्ध हो जाएंगी, कान भी शुद्ध होंगे, जब तीनों शुद्ध होते हैं, एक साथ संबंध है। इसलिए नेति भी इसमें नेत्र रोग में काम करती है, दिव्य दृष्टि देती है वो भी। और साथ में नींद के लिए, साइनस, छींक आ रही है तो आंखों में पानी आता है कि नहीं आता, जुकाम होता है तो आंखें भी दुखी होती हैं आपके साथ, नहीं तो आंखें क्या लेना देना। कहीं मसाला आ रहा है तो नाक ने सूंघा, छींकें आई, आंखें भी जलने लग गई, क्यों? और कानों में भी बहरापन सा आ जाता है, ज्यादा जुकाम होता है तो कान भी ढंग से सुनते नहीं है, जाम हो जाते हैं, क्योंकि तीनों का संबंध है इनका। पर हाथ को कुछ नहीं होता, होता है किसको? पैर को कुछ नहीं होता, यहाँ खुजली भी नहीं आ रही, पर यहाँ सब कुछ बिगड़ जाता है। तो इसलिए तब हम शरीर में जब कफ बढ़ता है तब अग्नि के संपर्क में आते हैं। हम किसके संपर्क में आते हैं? अग्नि के संपर्क में। जो अग्नि संपर्क आएगा तो आंखों से कफ दूर होगा, आंखों में जो गर्मी है वो अश्रुपात होकर के वो आंखों से गर्मी निकल जाएगी, और तब एकदम से स्नान होता है, नेत्र स्नान बोला गया है, तब वो एक शीतलता का अनुभव करेगा। ये बात ध्यान रखना है। ज्यादा हवा लगना सामने से आंखें खराब हो जाती है। खुले, जब आप बिना हेलमेट गाड़ी चला रहे हैं, बिना ऐनक लगा के गाड़ी चला रहे होते हैं ना, तो आंखों पर डायरेक्ट धूल टकराते हैं, मिट्टी टकरा रही है, हवा टकराती है, तो आंखें डैमेज होती है, आंखें लाल रहने लग जाती है, पर ये समझ ही नहीं आता। छोटे बच्चे की आंखें देखी कभी आपने, कितने बिल्कुल मोती की तरह सफेद होती है, और एक बूढ़े व्यक्ति की आंखें देखें, जवान व्यक्ति की देखिए, वो वाइटनेस जो होता है वो चली गया, कहाँ चला गया? वो बिल्कुल फ्रेश है। अभी गाड़ी, उसका मॉडल धरती पर अभी निकला है, नया आया है, लॉन्च हुआ है, तो उसकी आंखें देखिए कितनी सफेद है। जैसे जैसे वो वातावरण के संपर्क में आता है, धीरे धीरे आंखें उसकी टकराती, वो डैमेज होने लगती है, ग्रंथियां भी अंदर की जो है, तंत्रिकाएं जो है, नर्व है, वो भी प्रकट होने लग जाती है। आंखें बोलती हैं हम कितने स्वस्थ हैं, ये बात ध्यान रखिए।
आयुर्वेद में आंखों को चेक करते हैं, ऐसे देखते हैं कि आंखें कैसी हैं उसकी। आंखें पीली हैं, लाल है, वाइट है, नीली है। नीली आंखें होते व्यक्ति में जहर फैल गया, ऐसा अनुमान हो जाता है तुरंत। आंखें नीली है, जो व्यक्ति मरने वाले होते हैं आंखें नीली हो जाती है उनकी। कभी देखो, शरीर में जहर फैल गया, मरेगा, पक्का मरेगा, बच नहीं सकता। तो आंखें नीली न हो, आंखें पीली न हो, वो आपके रक्त को प्रकट करती है। आंखें लाल न हो, आंखें सफेद रहे, आंखों का स्वभाव है वैसा ही चंद्रमा की तरह सफेद रहे, वाइट, ठंडा, शीतलता देने वाली आंखें रहें, तब तो अच्छा है। तो ये त्राटक जो क्रिया है, इसको करने से पहले एक मंत्र दोहराएंगे। वो मंत्र हम त्राटक के दौरान दोहराते हैं। अस्तु मा सद्गमय, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय। अंधकार को मिटाने के लिए हम ज्योति का प्रकाश, ये हमने वंदना किया। इसके पश्चात अब जब आप त्राटक करेंगे, त्राटक के दौरान केवल और केवल क्या करेंगे, एक टकटकी का, इसमें 3 भाग रहते हैं। पहले हम पूरे को हम देखते हैं, दीपक को देखने पर ध्यान देंगे। पूरे दीपक को आप देखें और यदि संभव है तो बीच में दीपक के जो लो जल रही होती है मध्यम में, उस मध्यम जो बत्ती है उस मध्यम भाग को देखिए, केवल उस मध्यम भाग को देखिए। जब आपने अटल निश्चय कर लिया कि अब मैं देखना शुरू किया है, तो आंखों का पलकाना नहीं है, झपकाना नहीं है, एक टकटकी के साथ उसे देखते रहेंगे, देखते रहेंगे। आंखों में जलन हो, भारीपन आए, चिंता नहीं करना। चश्मा लगा हुआ है तो उसे उतार के रख देंगे, फिर आप उसे देखते रहेंगे, देखते रहेंगे, देखते रहेंगे, और ऐसे ही अपने को एकाग्र करेंगे। निर्वात स्थान पर जहां हवा का आवागमन नहीं है वहां दीपक जलाएंगे। फिर बदल करके आप ही अपनी दृष्टि को बिल्कुल लो के अंतिम छोर, जहां बिल्कुल अंतिम में जो चोटी बन रही है ऊपर का हिस्सा, उस भाग को आप देखेंगे। अपने ध्यान को और सूक्ष्म करें। धारणा सूच योग्यता मनस, देश बंद चित्त से धारणा। धारणा जो अष्टांग योग का जो अंग है, इसमें हम त्राटक के अभ्यास से धारणा परिपक्व करते हैं। अपने किसी देश पर चित्त को बांधते हैं, सूक्ष्मता से रोक के रखें, और मन में उत्साह है, आंखें एक बिंदु पर टिकी हुई है, आंखों की शक्ति एक प्रभाव में बहने लगती है। सारे विचार चले गए केवल देखने पर, आंखों पर। हो सकता है एक तरफ आंखों में आपके पानी आए, यानी अश्रु निकलेंगे, एक में नहीं आए, ऐसा हो सकता है। चिंता नहीं करना, ग्रंथियां धीरे धीरे अपने आप खुलेंगी। अवरुद्ध हो रही है वो भी खुलने लगेंगी, पर आपको बिना डगमगाए, बिना घबराए आप देखते रहेंगे, देखते रहेंगे, सहज रहेंगे, बातचीत नहीं करेंगे, बिंदु पर एकाग्र रहेंगे। सूक्ष्मता से लंबी गहरी श्वास सामान्य चलती रहेगी, केवल देखने पर ध्यान देंगे। दो मिनट, 3 मिनट, जितना संभव, जब तक आंखों से अश्रु न निकले तब तक आप इसे देखते रहेंगे। इससे हमारा दृष्टि बढ़ने लगता है। आप ये अभ्यास करके देखिए, 40 दिन तक लगातार करके देखिए। चश्मे का नंबर चेक करवाइए, पहले चेक करवाइए, आंखों की रोशनी निश्चित रूप से बढ़ेगी। और एकाग्रता इससे खूब बढ़ती है।
धीरे धीरे जब वापिस आना है, आंखों को नीचे नीचे धरती की तरफ देखते 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 आंखों को धीरे से बंद कर लेना है। बंद करके आंखों को छोड़ देना। सामान्य श्वास। आंखों का तापमान बढ़ गया होगा, आंखें गर्माहट से अनुभव कर रही है। आंखों में अश्रुपात जब होता है तो वर्षा भी हो गई और सारी गंदगी आंखों की बाहर निकल गई। नेत्र शोधन होता है। एक आंखों में पानी के छपके जब लगाते हैं, एक वह शुद्धि होती है, पर आंतरिक शुद्धि तभी होती है जब आंखों से स्वयं चल करके आंसू निकले, और ये प्रक्रिया है जिससे हम आंखों के आंसू बाहर निकालते हैं। इससे आंखों के चारों तरफ का जो तनाव है वो अपने आप कम हो जाता है। आंखों की तरफ जो बढ़ने वाली शक्ति है, ऊर्जा है, उसका आवागमन निर्बाध हो जाता है। धीरे धीरे आंखें खोलने से पहले हथेलियों का घर्षण करें, आंखों का स्पर्श कराने से पूर्व घर्षण करें और फिर आंखों पर स्पर्श कराएं। फिर धीरे धीरे आंखें पलकाते झपकाते हुए धीरे धीरे आंखें आप खोलेंगे। ये अभ्यास आपने किया, कैसा लगा ये? पर अभी ये प्रकाश में थोड़ा, जब आप थोड़े कम लाइट में करेंगे तो आपको केवल दीपक ही नजर आएगा, केवल दीपक दिखेगा, चारों तरफ अपने आप अंधेरा छा जाता है। इसका अभिप्राय क्या? आप जब अपने लक्ष्य को देखते हैं अर्जुन की तरह, तो आपको अन्य कुछ नजर नहीं आएगा, केवल आपको लक्ष्य ही नजर आएगा। चलते फिरते लोग नजर नहीं आएंगे। यदि आप योग के अंदर आ गए तो योग का ही काम दिखेगा। जिस भी लक्ष्य में क्यों ना हो, जिस भी आप विषय क्षेत्र में क्यों ना हो, वो आपका विषय ही नजर आएगा। तो ये त्राटक की शक्ति है। ये बिना त्राटक के कुछ नहीं हो सकता, ये बात ध्यान रखिए। जितना भी गहन से गहन यदि आपका सूक्ष्म लक्ष्य है, उसको पार करना है तो तैयारी भी गहन चाहिए, और उसके लिए विजन आपका स्पष्ट चाहिए, और विजन के लिए ये सब प्रक्रिया होती है। इसलिए विद्यार्थियों के जीवन में त्राटक का एक बहुत बड़ा योगदान है, यानी उसका एक अभिन्न अंग है ये। और फिर भी यदि हम विद्यार्थी जीवन में यदि त्राटक नहीं करते तो आपको शायद मालूम ही नहीं है, फिर क्यों नहीं पता। तो ये एक अपने आप में ही प्रश्न है, ये अब बहुत जरूरी है, इसको देखना है। और जब घी का दीपक जल रहा होता है तो उसकी एक गंध होती है, एक सुगंध होती है, तो उसका एक अलग ही प्रभाव है। मोमबत्ती जला करके नहीं करना, घी का दीपक जलाएं और फिर करिए। जब भी आप पूजा पाठ करते हैं, संध्या वंदन करते हैं, दीपक जलाते ही हैं, उस दौरान ही कर लें, वही काम हो जाएगा। इससे बढ़कर मन एकाग्र होने का कोई तरीका नहीं है। आप भले 6 मंत्र पढ़ते, उससे भी ज्यादा काम करता है चित्त को एकाग्र करने का। क्योंकि ये जब यहां से जब देखते हैं, आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो जाता है डायरेक्ट इसमें त्राटक के दौरान। कौन सा केंद्र एक्टिवेट हो रहा है त्राटक के दौरान? हाइपोथैलेमस ग्लैंड एक्टिवेट होने लगती है, शरीर का तापमान नियंत्रित हो जाता है। आप न तो ज्यादा उग्र होंगे, न बहुत ज्यादा एकदम से शांत रह सकते, यानी आप सहज हो जाएंगे। आप न डिप्रेशन में जाएंगे न स्ट्रेस में जाएंगे, सहज रहने लग जाएंगे। ये एक बड़ा प्रभाव है इसका। विद्यार्थी काल में संयम की बड़ी आवश्यकता होती है। यदि वो संयम खोता है, धैर्य नहीं है, तो जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। विद्यार्थी काल में उसे सुनना पड़ता है, कुछ अपना मनमाना नहीं कर सकता। सुनता है, फिर उसको काम करता है, फिर उसे अनुभव आता है। उस समय हो सकता है उसे अनुभव नहीं है, बोलता है उतावलेपन से, तो उसका बड़ा वो घातक हो जाता है। इसलिए जब चंद्रगुप्त को देखा, चाणक्य ने जैसे उसको तैयार किया, कितना उग्र था, कितना क्रोधी है, असहज है, पर धीरे धीरे उसको साधा। जैसे जानवर को साधते हैं, ऐसे भी हम अपने मन को भी साधते हैं। तो ये एक प्रक्रिया में ये भी एक पार्ट है कि अपने मन को एकाग्र करें, तब 10 इंद्रियां आपके नियंत्रण में आने लगेगी, तब फिर आगे की प्रक्रिया शुरू होती है। और जब मन स्थिर है तो बुद्धि भी सही से काम करेगी और फिर आप अच्छे से निर्णय ले सकते हैं। तो इस त्राटक को नियमित करिए, क्योंकि नेत्र जो ये
दृष्टि दोष निवारण के लिए जो हमारी विशेष कक्षाएं चल रही हैं, तो उनमें त्राटक का ये अभ्यास बहुत ही जरूरी है। और जो पानी के लिए मैंने बताया ये सरल है। कल हम जल नेति का अभ्यास करेंगे, सूत्र नेति का अभ्यास करेंगे, वो आपको प्रक्रिया बताएंगे और फिर आप स्वयं भी उस तरह का पोट ला करके अभ्यास कर सकते हैं। तो अभी हम यहीं से प्राणायाम वगैरह जो आपको बताए गए हैं उसे भी आप स्वयं करेंगे, अपनी कक्षा के साथ जोड़ लेंगे। कपालभाति है, अनुलोम विलोम है, भ्रामरी है, जो हमने एक थपकी लगाने का अभ्यास किया था, ताल योग का अभ्यास किया था, हास्य योग का अभ्यास किया था, ये सब आपको अपने रूटीन में रखना है। चलिए इसी के साथ हम विश्व कल्याण प्रार्थना करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को पीछे बांधेंगे, भू नमन करें, माता पिता गुरुजनों इष्ट देव का स्मरण करें, वापिस आएंगे, हथेलियों को घर्षण करें, आंखों पर स्पर्श कराएं, आंखें पलकाते झपकाते हुए आंखों को खोलिए। इसी के साथ आपका दिन मंगलमय रहे, शुभ रहे। धन्यवाद, नमस्कार।